स्क्रीन पर आपको खान सर दिख रहे होंगे। इंडिया में जेल सिस्टम पर उन्होंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। वीडियो काफ़ी लंबा था। हम पॉइंट वाइज उसी चीज़ों को ज़रा शॉर्ट फॉर्म में आप सबके बीच ला रहे हैं। इस पहले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैदियों के लिए जेल में क्या क्या नियम है, सुबह के नाश्ते में क्या मिलता है, दोपहर और रात के खाने में क्या मिलता है, कैदी नंबर और कैदी वाला कपड़ा कब और कैसे मिलता है, जेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कैसे और कब पढ़ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे। आगे इस पूरे वीडियो में आप बने रहिए। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जेल जो है वो राज्य सरकार के अधीन होता है और बाहर जो आप पुलिस देखते हैं, पुलिसिंग का जो सिस्टम देखते हैं, उससे जरा अलग पुलिस और सिस्टम जेल के अंदर काम करता है। पहली बात, कैदी नंबर और कैदी वाला कपड़ा जो लगातार आप फिल्मों में देखते हैं वो कब और कैसे मिलेगा। यह सवाल बड़ा दिलचस्प है और लगातार आप लोग देखते हैं और इस पे सवाल भी करते रहते हैं। हमारे मन में भी ये सवाल आता है। तो इसका जवाब है कि शुरुआत में जब कैदी जाते हैं तो उन्हें कैदी नंबर अलॉट नहीं होता है। सज़ा मुकर्रर होने के बाद और उसमें भी सज़ा जब लंबी हो, ट्रायल जब लंबा चलने वाला हो, तब कैदी वाला कपड़ा या कैदी नंबर दिया जाता है। नहीं तो आप जिस कपड़े में जेल जाते हैं, जो कपड़े लेके जाते हैं, वही कपड़ा रह जाता है। अलग से किसी प्रकार का कोई कपड़ा जेल प्रशासन की तरफ से आपको नहीं दिया जाता है। और जुर्म के हिसाब से अलग अलग बैरक में कैदियों को रखा जाता है। जैसा जुर्म उस हिसाब से बैरक। अब आते हैं जेल के नाश्ते और खाने पर। जेल में तीनों टाइम ससमय खाना मिल जाता है। वैसे तो अलग अलग राज्यों में दिन भर खाने पर खर्च का हिसाब भी अलग है, पर एक एवरेज निकाला जब है, पूरे देश भर का जब आप एवरेज निकालिएगा तो जेल के रेट के हिसाब से, सरकारी जो रेट है होता है उस हिसाब से प्रतिदिन खाने पर 52 रुपये खर्च किए जाते हैं। सुबह 7 बजे जेल में नाश्ता मिल जाता है, जिसमें चाय कम से कम हर दिन आपको हर हाल में मिल जाएगा और किसी किसी दिन पाव रोटी, चना, बिस्किट, दलिया, ये सब चीज़ें आपको नाश्ते में मिल जाती है। दोपहर के खाने की बात की जाए तो 11 से 12 बजे तक खाना मिल जाता है, जिसमें 4 रोटी, थोड़ा चावल, दाल जो कि काफ़ी पतला होता है और सब्जी मिल जाता है। अब आते हैं रात के खाना पर, तो रात में 6 रोटी और सब्जी मिलता है। सब्जी भी एकदम हल्का होता है, कम मसाला डाला जाता है, उसमें भी आपको पानी जो है वो भरपूर मात्रा में दिख जाएगा। और हाँ, शाम 5 बजे तक रात का खाना तैयार हो जाता है, मिलना शुरू हो जाता है। कैदी अपने इच्छा अनुसार जब मन करे खाना खा सकते हैं रात के 9 बजे तक। जेल के अंदर उसका अपना कैंटीन भी होता है, जिसमें कैदी कुछ ज़रूरतों का जो सामान होता है वो वहाँ से खरीद सकते हैं। जेल में आप सीधे तौर पर कैश नहीं रख सकते हैं, यानी पैसा का भी वहाँ एक अलग सिस्टम होता है। यहाँ कैश के बदले आपको कूपन मिलता है, ताकि पैसा एक दूसरे से छीना ना जा सके। चूँकि सब तो कैदी ही रहते हैं और एक से एक खतरनाक कैदी रहते हैं, तो हो सकता है कि आपका कैश कोई और छीन ले, मतलब कि जो जेल में है उनका कैश कोई और छीन ले। तो इसके तहत ये कूपन वाला नियम लगाया गया है। तो अब आपके मन में होगा कि वो कूपन भी छीना जा सकता है, तो कूपन कैदी के हिसाब से, कैदी नंबर के हिसाब से अलग अलग तैयार किया जाता है, तो एक दूसरे का कूपन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि जेल में अपने परिजन या दोस्त से कैसे मिला जा सकता है। तो जेल में मिलने का प्रावधान है, बस आपको कैदी के बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए, जैसे कैदी का नाम, उसके पिता का नाम और जेल नंबर। अगर आप जल्दी मिलना चाहते हैं तो पहले ही ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिए। अगर वहां आप जाइएगा, ऑफलाइन फॉर्म भरिएगा, 20-25 रुपये शायद लगता है, तो फॉर्म भरने के बाद आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लाइन लगना पड़ सकता है। और मिलने का जो समय होता है वो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक का होता है। चाहे तो कुछ ज़रूरी सामान भी आप कैदी के लिए ले जा सकते हैं, जो जेल प्रशासन उसका पहले जांच करेगा। सामान ठीक रहा, इलीगल नहीं रहा, तो उसे कैदी को दे दिया जाता है। अक्सर लोग, चूँकि खाना खराब मिलता है, तो जेल में अक्सर लोग अचार, घी इत्यादि अपने परिजन या दोस्त के लिए ले जाते हैं। कैदी का आचरण अगर ठीक रहा तो हफ्ते में 3 बार उससे मिला जा सकता है। नहीं तो कई दफ़े ऐसा होता है कि कैदी से एक बार भी किसी एक व्यक्ति को भी नहीं मिलने दिया जाता है। जेल में रहकर पढ़ाई की भी व्यवस्था है, वहाँ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। जेल के अंदर स्टडी रूम होता है, साथ ही बेहतरीन लाइब्रेरी भी पढ़ने के लिए होता है। इग्नू के जरिए परीक्षा होती है और उसका परिणाम आता है और वहीं से इग्नू भी सर्टिफिकेट दे देता है।
आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर किसी दिन जेल से जुड़ी और जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और किसी और दिन अन्य विषय पर भी हम लोग ऐसे ही वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।